Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the important question answers of session 4 Create and Customize Table of Contents, and the unit is Digital Documentation for class 10 IT 402. So let us start with the topic. So here we are having the first question, that is what is table of contents, जिसकी short form TOC भी रहती है. तो स्टूडेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स इज एन इंडेक्स विद द चैप्टर नंबर, पेज नंबर एक्सेट्रा, जिसे हम किसी हेडिंग या सब हेडिंग से क्रिएट करते हैं विच इज इन अ डॉक्यूमेंट. आप देखते हैं कि आपकी जो बुक्स या नोटबुक्स होती हैं आप उसमें इंडेक्स क्रिएट करते हैं और बुक्स में बना हुआ आता है. तो जो भी चैप्टर नंबर और नेम होते हैं वो आपको इंडेक्स में मेंशन्ड होते हैं अलॉन्ग विद द पेज नंबर, सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट पेज एंड टेक आउट दैट चैप्टर. सेम वे ओपन ऑफिस राइटर में भी हम टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारे चैप्टर नंबर होते हैं, पेज नंबर होते हैं, और जो हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती है उससे ये बने हुए होता है. सो व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स? इट इज बेसिकली एन इंडेक्स. And writer's table of content feature lets us to build an automated table of contents from headings in our document, and generally इसे हम document के top पे place करते हैं. तो डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं उससे जो ऑटोमेटिक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है दैट इज नोन एज टेबल ऑफ कंटेंट्स. नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हाउ कैन यू क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो सबसे पहले वी हैव टू ओपन द डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं. देन वी हैव टू प्लेस आवर कर्सर. हम अपने कर्सर को जनरली टॉप पे प्लेस करते हैं. देन वी हैव टू गो टू द इंसर्ट मेन्यू, take the option indexes and tables, again indexes and tables, and उसको में जितने भी सारे options हैं as it is रहने दीजिए. Click on OK. You can specify the title and type, and then that table of content for that document will be inserted. तो इसे हम practically देखते हैं. We will go to the open office writer, and हमने एक document यहाँ पे create करके रखी हुई है which consists of the generations of computers. ठीक है, हेडिंग्स में जनरेशंस के नाम रहेंगे और उसके अलावा आपके पास सेकंड हेडिंग में दैट इज सब हेडिंग में उसकी टेक्नोलॉजी रहेगी. सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ओपन ऑफिस राइटर. हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाई है एंड हियर वी आर हैविंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. हेडिंग में जनरेशंस हैं और सब हेडिंग में हमारे पास जो इनकी टेक्नोलॉजीज यूज है वो है. नाउ वी वांट टू क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट, तो हम अपने कर्सर को टॉप पे प्लेस कर देते हैं. यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में. We will go to the indexes and tables option, and from here again indexes and tables, and you will see the insert index table dialog box. Okay, so in this dialog box you can specify the title जो भी आप देना चाहते हैं. अगर आप यही रखना चाहते हैं तो आप ये रख सकते हैं. टाइप इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं. अभी हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है तो हम ये ले रहे हैं. देन क्लिक ऑन ओके. सो आप देखिए यहाँ पे आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है दैट हैज बीन क्रिएटेड. ओके, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे. दिस विल कम टुवर्ड्स दिस साइड सो दैट वी डू नॉट वांट दिस इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स. इसे हम हटा देंगे. सो वी विल डू राइट क्लिक एंड जस्ट डू अपडेट इंडेक्स और टेबल. नाउ यू कैन सी हियर ये हमारी हेडिंग्स हैं और ये हमारी सब हेडिंग्स हैं. साथ में पेज नंबर भी आ रहा है जिस पेज नंबर पे वो पर्टिकुलर टॉपिक है. तो कौन से मेन्यू में से हमने किया स्टूडेंट्स? इंसर्ट मेन्यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many tabs are there in the insert index dialog box? You have to explain that. So insert index table जो dialog box है उसमें हमारे पास कितने tabs होते हैं and we have to explain each and every tab. There are total 5 tabs in this dialog box. You can see here in the window हमारे पास यहाँ पे total students 5 tabs हैं. यहाँ से right click करके अगर हम edit index table पे जाएं तो we can see the dialog box again. The first tab is index table, second is entries, third is styles, fourth is column and fifth is background. अब one by one इनकी explanation देखते हैं. Index / table tab help us to set the attributes of the table. Table के जो attributes होते हैं, elements होते हैं, उनको set करने में help करता है. तो you can see here यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है. We are having the title, we can specify the title. हम यहाँ पे type को specify कर सकते हैं. प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, हम ये चाहते हैं कि उसमें प्रॉपर ऑप्शन के साथ हम इसमें चेंजेस कर पाएं लेकिन डायरेक्टली चेंज ना कर पाएं, मैनुअली कोई भी चेंजेस ना कर पाएं. इसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं. देन आपको अपनी इंडेक्स और टेबल किसके लिए बनानी है, एंटायर डॉक्यूमेंट और चैप्टर, दैट यू कैन सेट.
आप कौन से लेवल तक हेडिंग्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट इज 10 लेवल तक। वो आउटलाइन, एडिशनल स्टाइल्स, इंडेक्स मार्क्स, ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे सेट करते हैं। सो दैट इज द इंडेक्स और टेबल टैब। द नेक्स्ट टैब इज द एंट्रीज टैब। एंट्रीज टैब की हेल्प से वी कैन फॉर्मेट द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। एंट्रीज क्या है, हमारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, हम उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। We can add and delete elements like chapter numbers and we can also apply the character styles. For example, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम एंट्रीज पे जाएं तो अगर मुझे किसी भी लेवल पे एंट्री को हाइपरलिंक बनाना है, आई कैन डू दैट। इफ आई वांट टू चेंज सम फॉर्मेटिंग, उसके स्टाइल वगैरह को चेंज करना है, आई कैन डू दैट। टैब स्टॉप को चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड होता है हमारा स्टाइल्स टैब। यहाँ पे हम लेवल सेलेक्ट करके वी कैन सेट द पैराग्राफ स्टाइल। फोर्थ होता है कॉलम्स टैब। हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को अगर एक से ज्यादा कॉलम के अंदर अरेंज करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन डू 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 3 कॉलम में ही डिफरेंट साइजेस आ जाएंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड टैब की हेल्प से हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड में या तो कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर हम ग्राफिक ऑप्शन पे जाके अपने सिस्टम में से कोई भी पिक्चर उसके बैकग्राउंड में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स। 5 टैब्स होते हैं इस डायलॉग बॉक्स में और 5 टैब्स का अपना अपना काम होता है। स्टाइल्स टैब क्या करता है, डिफरेंट पैराग्राफ स्टाइल्स अप्लाई करवाता है। एंड इसकी हेल्प से, कॉलम्स टैब की हेल्प से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को कॉलम में अरेंज करते हैं। और बैकग्राउंड टैब की हेल्प से वी कैन ऐड कलर और ग्राफिक टू द टेबल बैकग्राउंड, राइट। So this was the third question. Now we move on to question number 4. Question number 4 says how to set the basic attributes of a table. हम टेबल के बेसिक एट्रीब्यूट्स को कैसे सेट करते हैं। तो ये सेट करने के लिए यहाँ से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो इंसर्ट टेबल और इंडेक्स का डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन करते हैं और वहां से हम टाइटल और टाइप को स्पेसिफाई करते हैं एंड देन वहां पे हम एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए क्रिएट करते हैं, वी हैव टू चूज दैट ऑप्शन। आउटलाइन चेकबॉक्स को चेक करते हैं और इंडेक्स मार्क्स को क्लियर कर देते हैं। लेट अस सी इट अगेन। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, राइट क्लिक करके हम जाएंगे एडिट इंडेक्स और टेबल। आप यहां से भी जा सकते हो, आप इंसर्ट मेन्यू में से भी जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंडेक्स और टेबल आता है टैब। यहां से हम अपने टेबल के बेसिक एट्रीब्यूट्स को सेट करते हैं। अभी हमने पढ़ा, वी कैन स्पेसिफाई द टाइटल, वी कैन स्पेसिफाई द टाइप, टेबल ऑफ कंटेंट लेना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, ऑल दीज थिंग्स। देन मैनुअल चेंजेस से प्रोटेक्ट करना है तो इसे ऑन करके रखेंगे। एंटायर डॉक्यूमेंट या चैप्टर के लिए बनाना है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। कितने मैक्सिमम आपको हेडिंग्स तक चेंजेस करवाने हैं आप यहाँ से चूज करेंगे। डिक्रीज तो कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम ये आपका 10 तक जाता है, ठीक है। और जो आउटलाइन है अगर मैं इसे हटा दूं तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं जो हमारी हेडिंग्स हैं वो नहीं शो कर रहा अगर हम आउटलाइन हटा देंगे तो ये हमें टिक मार्क करके रखना है। एडिशनल स्टाइल्स में आपके पास कुछ स्टाइल्स आ जाएंगे अगर आप लगाना चाहते हो तो दीज आर द स्टाइल्स। देन उसके बाद हमारे पास है इंडेक्स मार्क्स, ठीक है। अगर हम कोई मैनुअल एंट्री करते हैं एंड वी वांट टू शो इट इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स तो हम इसे टिक कर देंगे, अदरवाइज हम इसे अनटिक रहने देंगे, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस which you will be able to see as the basic attributes of a table, right? Next is question number 5. What is the use of protecting against manual changes checkbox? अभी हमने देखा ये checkbox, इसका मीनिंग क्या है। If this box is checked, अगर इस बॉक्स में check mark है तो table of content can only be changed using the context menu or the insert table index window. अब देखते हैं यहाँ पे अगर इसमें check mark है तो इस केस में क्या होता है, या तो मैं इसे यहां से ऑप्शन को हटा के तब चेंज कर सकती हूँ या फिर इंसर्ट मेन्यू में जाके यही डायलॉग बॉक्स लेके तब इसमें चेंजेस कर सकती हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, हम ओके कर दें और अगर मैं यहाँ से कर्सर को रखूं एन के आगे एंड आई ट्राई टू प्रेस द बैक स्पेस की तो इरेज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स हम इसमें अपने आप से चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, मैनुअल चेंजेस नहीं हो सकते। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ये प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस जो चेकबॉक्स है इसे हटा दूं और यहाँ से ओके कर दूं, इन दैट केस अगर अब मैं ट्राई करूं इसको डिलीट करने का तो देखो ये डिलीट हो पा रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज वाई वी यूज द प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, ताकि कोई भी पर्सन डायरेक्टली इसमें चेंजेस ना कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो कंटेक्स्ट मेन्यू में एडिट इंडेक्स टेबल ऑप्शन लेके
यहाँ से हटाएंगे तो कर सकते हैं, और या फिर इंसर्ट मेन्यू में जाके यहाँ से हटाएंगे तब कर सकते हैं चेंजेस। अदरवाइज अगर ये टिक मार्क है, चेक्ड है, तो हम इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वॉज द पॉइंट। If it is checked, table of contents can only be checked using the change using the context menu or the insert table index window, और चेक नहीं है तो डायरेक्टली नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ एंट्रीज टैब, एक्सप्लेन इट्स एट्रीब्यूट्स और द एलिमेंट्स। एंट्रीज टैब का काम क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो एंट्रीज टैब होता है, इट इज यूज टू फॉर्मेट द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में अगर हम अपनी एंट्रीज को फॉर्मेट करना हो, उस पर कोई स्टाइल लगाना हो, साइज चेंज करना हो, तो ये सब काम करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द एंट्रीज टैब। ठीक है, तो इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, आइए वो देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है, राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स टेबल में गए, एंट्रीज टैब पे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके पास है ई हैश, इट रिप्रेजेंट्स द चैप्टर नंबर, E represents entry, T represents tab stop and hash represents page number। ये चार आपको as it is यहाँ पे दिख जाएंगे, चैप्टर नंबर, एंट्री, टैब स्टॉप एंड पेज नंबर। इसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज LS एंड LE। LS मीन्स लिंक स्टार्ट, LE मीन्स लिंक एंड। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक, दिस रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ हाइपरलिंक। लेकिन ये दोनों बटन्स आपको स्ट्रक्चर की लाइन पे नहीं दिखेंगे। ये देखिए, क्या आपको यहाँ पे LS और LE दिख रहा है? नो, इट इज नॉट देयर। ठीक है, तो वो हमें इंसर्ट कराने पड़ते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे एंट्री लेती हूँ, मेरे पास यहाँ जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें फर्स्ट लेवल पे मेरे पास फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि जनरेशन के नाम है, और सेकंड पे इनकी टेक्नोलॉजीज है। तो मैंने यहाँ से लेवल सेलेक्ट किया फर्स्ट, एंट्री पे जाते हैं, और यहाँ से अगर आप कोई कैरेक्टर स्टाइल देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो। सपोज मैंने ये वाला दे दिया, मेन इंडेक्स एंट्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ओके करूँ तो आप चेंजेस देखिए, जो हमारी हेडिंग्स है वो थोड़ी सी बोल्ड हो गई। ठीक है, तो हर लेवल पे यानी कि फर्स्ट लेवल पे सारी की सारी हेडिंग्स हमारी बोल्ड हो गई। अंडरस्टूड? इस तरह से हम ये चेंजेस करते हैं। इसके अलावा अगर मुझे टैब स्टॉप चेंज करना है लेवल 2 का, लेवल 2 पे क्या है, ये टेक्नोलॉजीज, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, ये सब। तो मैंने यहाँ से टैब स्टॉप लिया, फिल कैरेक्टर में गए, यहाँ से हमने ये ले लिया एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप यहाँ देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड चिप्स, VLSI, AI, इन सब के टैब स्टॉप चेंज हो गए। टैब स्टॉप क्या होते हैं? जो नाम लिखे हैं वहां से लेके पेज तक के बीच में जो ये डॉटेड डॉटेड डॉट्स हैं, फुल स्टॉप्स हैं, इसके प्लेस पे लाइंस आ गई। ठीक है, और चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टाइल्स के तो स्टाइल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हाइपरलिंक बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे लेवल 1 की जो डेटा है, लेवल 1 का जनरेशन के नेम, उसके स्टार्टिंग में हाइपरलिंक चाहिए और उसके एंड में मुझे हाइपरलिंक को खत्म करना है। ये किया, ओके कर दिया। तो अब आप देखो ये फर्स्ट से लेके जो 5th जनरेशन है, ये सारे हाइपरलिंक बन गए। आपको इन्हें कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, which key is used in order to click the hyperlink in the table of contents। तो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन पे जाती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो आई एम डायरेक्टली ऑन द फर्स्ट जनरेशन। अगर मैं यहाँ से 5th जनरेशन पे क्लिक करूँ तो आई गो डायरेक्टली टू द 5th जनरेशन। सो दिस इज द हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं। राइट क्लिक करके इंडेक्स और टेबल, एडिट इंडेक्स टेबल पे जाएंगे। दिस इज द चैप्टर नंबर, दिस इज द लिंक स्टार्ट, दिस इज द एंट्री, दिस इज द लिंक एंड, दिस इज द टैब स्टॉप एंड दिस इज द पेज नंबर। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एंट्री टैब। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्टेप्स टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल टू एन आउटलाइन लेवल। अगर आपको किसी भी लेवल पे पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो आप लेवल्स लिस्ट बॉक्स में जाएंगे, वहां से एक लेवल सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको अप्लाई कराना है, जिस भी लेवल पे अप्लाई कराना है स्टाइल वो। देन पैराग्राफ स्टाइल का जो लिस्ट बॉक्स आएगा उसमें से एक स्टाइल को चूज कर लेंगे जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, देन यू कैन अप्लाई दिस पैराग्राफ स्टाइल। नाउ हियर लेट अस मूव। चलिए, अब एडिट इंडेक्स और टेबल पे गए, तो यहां से सपोज मैंने लेवल ले लिया 2, स्टाइल लगाना है तो स्टाइल्स टैब में जाना पड़ेगा।
ओके, स्टाइल्स टैब में गए, यहाँ से हमने लेवल चूज कर लिया 2 और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैराग्राफ स्टाइल है, आप कोई भी ले सकते हो। सपोज मैंने कंटेंट 9 ले लिया, आपको इसका प्रीव्यू दिख रहा है, इसमें ये चीजें हैं। मैंने कंटेंट 8 ले लिया, ठीक है, कंटेंट 6 ले लिया सपोज। अब यहाँ से एडिट कर सकते हैं। हमने इसका फोन चेंज कर दिया, दिस वन, इसे कर दिया बोल्ड इटैलिक, साइज कर दिया 15 और कलर देखते हैं, अगर हम कलर भी देना चाहें तो दैट इज द बैकग्राउंड। तो यहां से हमने इसे कलर दे दिया सपोज दिस रेड कलर। ओके, क्लिक ऑन ओके एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो क्लिक ऑन ओके। अब देखिए चेंजेस हो गए, आपने पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई किया, उसका फॉन्ट चेंज कर दिया, उसका स्टाइल साइज चेंज कर दिया, अलॉन्ग विद दैट बोल्ड इटैलिक किया और कलर अप्लाई किया। तो इस तरह से हम पैराग्राफ स्टाइल किसी भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ कैन यू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट को आप कैसे अपडेट कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने कर्सर को रखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बीच में कहीं पे भी, देन यू हैव टू राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द अपडेट इंडेक्स और टेबल फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास है फर्स्ट जनरेशन, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट इट, यहां से हम इसे करेंगे कट और इसे जाके हम एंड में पेस्ट कर देंगे 5th जनरेशन के बाद, ठीक है। अब देखो कि जो मेरा ये फर्स्ट जनरेशन है ये पेज नंबर 2 पे जा चुका है, स्टेटस बार पे देखो, ठीक है। लेकिन जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसमें अभी भी ये पेज नंबर 1 पे है। सो आई हैव टू राइट क्लिक एंड चूज अपडेट इंडेक्स और टेबल। सो नाउ यू कैन सी कि मेरा टॉप पे सेकंड जनरेशन आ चुका है, तो इसने चेंजेस कर दिए, सेकंड जनरेशन को टॉप पे ले आए और जो फर्स्ट जनरेशन था उसको 5th के बाद ले आए और पेज नंबर भी चेंज हो गया, दैट इज 2, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट इंडेक्स और टेबल करने पे जो भी चेंजेस हम अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और अपडेट इंडेक्स और टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिलीट द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को डिलीट कैसे करेंगे। अगेन टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पे कहीं पे भी जाइए, राइट क्लिक करिए एंड देन चूज द ऑप्शन डिलीट इंडेक्स और टेबल। सो यू कैन सी हियर, राइट क्लिक करिए, चूज द इंडेक्स, डिलीट इंडेक्स और टेबल। अभी डिलीट बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू एडिट अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट को एडिट कैसे कर सकते हो। तो एडिट इंडेक्स और टेबल तो हम बार बार ऑप्शन यूज कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। कहीं पे भी क्लिक करिए, राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स टेबल को चूज करिए, देन यू कैन एडिट एज पर योर चॉइस। राइट क्लिक किया, एडिट इंडेक्स और टेबल पे गए, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, एंट्रीज में चेंज करने हैं, स्टाइल्स में करने हैं, कॉलम में करने हैं, बैकग्राउंड में करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं किया, ओके किया एंड देन एडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाउ मेनी लेवल ऑफ हेडिंग डज राइटर इवेल्युएट्स बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कितने लेवल ऑफ हेडिंग ओपन ऑफिस राइटर इवेल्युएट करता है। तो इस केस में देखो क्लास, हमने एडिट इंडेक्स और टेबल पे जब हम जाते हैं तो हमने ये फर्स्ट टैब में ही देख लिया था कि इट इवेल्युएट्स अप टू द लेवल 10। जब मैं इसको इंक्रीज करने का ट्राई कर रही हूँ तो 10 से आगे नहीं जा रहा। इट मीन्स मैक्सिमम ये कितनी हेडिंग्स को इवेल्युएट कर सकता है, 10 लेवल तक। आंसर विल बी 10, ठीक है। अब जो हमारा एक क्वेश्चन था डिलीट करने वाला उसे देख लेते हैं। हाउ कैन यू डिलीट द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। तो यहां से हमने राइट क्लिक किया, डिलीट इंडेक्स और टेबल क्लिक किया एंड दिस इज डिलीटेड, डन। सो दिस इज द वे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स वाली सेशन में से बनते थे, ये हमने सारे कवर कर लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और वीडियो अच्छी लगी हो, यू कैन लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड इस पूरी यूनिट का अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझना है तो मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके इंडिविजुअल वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।